हेलो एवरीवन, फिर से आपका वेलकम है पी केमिस्ट्री में। लास्ट टाइम हमने किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था। ये सेकेंड वीडियो है। सो फ्रेंड, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था एंड स्कोप देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली हमने डेफिनेशन देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक आ जाता है बार बार केमिस्ट्री का। सो द डेफिनेशन वाज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट देयर वाज फोर थिंग, चार चीजें थी। पहला था स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड वन मोर केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिस्ट्री ये चार चीजों को डिफाइन करता है। देन हमने क्लासिफिकेशन देखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड और भी थे, एनालिटिकल, बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक, बायोफिजिकल, बायोकेमिस्ट्री। बट हमने अभी तीन ही पढ़ना है 11th में, कौन कौन सा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। सो नेक्स्ट हमने देखा था, उसके बाद स्कोप देखे थे हमने, बहुत सारे फील्ड में देखे, मेडिकल के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मटेरियल के फील्ड में, और भी बहुत सारे फील्ड हमने देखे थे इसके। सो नाउ इन दिस यूनिट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग पढ़ने फर्स्ट हमें इसमें समझना है कि बेसिकली जो मैटर है, मैटर क्या होता है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड सब्सटेंस क्या होता है। फिर सब्सटेंस के बाद हमने देखना है कि एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। फिर एलिमेंट और कंपाउंड के बाद अपने मिक्सचर देखने हैं, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। देयर बेसिकली टू टाइप ऑफ मिक्सचर। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो हम फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से करना है मैटर। बेसिकली आपने 11th में पढ़ा, 10 में आपने पढ़ा होगा मैटर क्या होता है। ठीक है। सो मैटर होता क्या है? मैटर इज समथिंग which can occupy space and having some volume. तो मैटर वो है जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसका कुछ वॉल्यूम या फिर कुछ वेट होता है, वैसे चीजों को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। तो बेसिकली तीन स्टेट होते हैं मैटर के। स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो तीन होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, हमने पता है। फिर लिक्विड, देन गैस। कभी कभी हम क्या करते हैं, वेपर भी ले लेते हैं। वेपर फोर्थ स्टेट मानते हैं हम मैटर का, या इसको गैसेस के अंदर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने सॉलिड, आपको पता है क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका वॉल्यूम होता है। सेम वे में लिक्विड, मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, स्पेस इसका वेट फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ये जिस भी कंटेनर में जाता है उसका ही शेप, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में रख देंगे उसी के शेप का हो जाएगा। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है। उसका शेप अगर हमने ओपन में रखा है तो पूरा एनवायरनमेंट में फैल जाएगा, जितने भी एरिया उसमें गैस फैल जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव। सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस बेसिकली होते क्या है? सब्सटेंस जो है वो मैटर ही होते हैं। बट मैटर क्या है? अभी मैटर तो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, उसको डिसोसिएट करके बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं। बेसिकली सब्सटेंस एक मैटर का फॉर्म है, जिसमें होता क्या है, अगर स्पेसिफिक अमाउंट में, जैसे कि हमने अगर बात करें NaCl का, तो NaCl में जो है, NaCl इज अ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस है ये। मैटर जो है NaCl का, ये अगर हम NaCl का सॉल्ट लेंगे, सॉलिड होगा क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा उसका। बट अभी उसको सब्सटेंस कब बोलेंगे? जब इसमें मैटर के अंदर इसका जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, लाइक Na का कंपोजिशन फिक्स हो जाएगा, Cl का कंपोजिशन फिक्स हो जाएगा, देन दैट मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मेन पॉइंट। सब्सटेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है प्योर एलिमेंट, या एलिमेंट बोल सकते हो उसको हम, प्योर एलिमेंट बोलो या फिर एलिमेंट बोलो, बात एक ही। देन दूसरा है कंपाउंड्स। सो नाउ लेट्स सी, सब्सटेंस को हम कब मैटर बोलेंगे, कब सब्सटेंस को कब प्योर एलिमेंट बोलेंगे और कब
कंपाउंड बोलेंगे। तो हम फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट्स, देखो सर, कोई भी सब्सटेंस को तब हम एलिमेंट तब बोलेंगे जब उस सब्सटेंस को फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सके। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सब्सटेंस को फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है बाय केमिकल मेथड, सिंपल केमिकल मेथड, अगर हम सिंपल केमिकल मेथड से किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे, डिकम्पोज में तोड़ नहीं पा रहे हैं और नए कंपाउंड नहीं बना पा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस which cannot decompose by simple chemical method। हाँ, फिजिकल से तोड़ सकते हो उसको, बट यहाँ पे हमने फिजिकल का बात नहीं किया है, हमने सिर्फ केमिकल मेथड के, वो भी सिंपल केमिकल मेथड के। अगर हमने ड्रास्टिक मतलब बहुत एक्सट्रीम केमिकल रिएक्शन करवाया तो हो सकता है दैट कैन बी डिकम्पोज, बट अगर हमने सिंपल केमिकल रिएक्शन करवाया और अगर वो सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट या फिर प्योर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी आपने पीरियोडिक टेबल में देखे ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक एटम, ऑक्सीजन O2 की बात नहीं हो रही है, ऑक्सीजन सिर्फ एक एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन H2 की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ एक एटम की बात हो रही है। तो अभी हमने समझना है कि डेफिनेशन पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारा देखो Na है, एंड अभी मैंने क्यों वाला फिजिकल आपको यूज नहीं करना है वर्ड यहाँ पे। अगर आप फिजिकल मेथड से चाहो तो Na को तोड़ सकते हो ना, Na सॉलिड होता है। Na क्या होता है हमारा, Na जो सॉलिड, अगर आप हार्मर उसको पीटोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट हो जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड हो गया, फिजिकली आप अप्लाई कर लो उस पर। बट अगर कोई भी जैसे कि केमिकल डाल दो इसके अंदर, तो इनका अगर Cl2 डालते हो तो ये NaCl बना देगा, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये डिकम्पोज नहीं हुआ। Na अभी भी Na ही है इसके अंदर भी, और Na अगर कुछ दूसरा बन जाता है, Na अगर पोटेशियम बन जाता है तब बोलते हैं कि ये डिकम्पोज हुआ है, या Na कुछ और बन जाता है तब बोलेंगे कि ये डिकम्पोज हुआ। बट यहाँ पे डिकम्पोज नहीं हुआ है, ये रिएक्ट किया है, एंड दैट दिस टू आर डिफरेंट, दोनों अलग चीजें हैं। तो अपने ध्यान से समझना है। तो क्या है, द सब्सटेंस विच कैन नॉट डिकम्पोज बाय सिंपल केमिकल मेथड इज कॉल्ड व्हाट, एलिमेंट। सो अपने भी डिफरेंस, अभी एलिमेंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सब्सटेंस की, कंपाउंड की ओर। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स अभी होने वाले, ये सब्सटेंस के दो पार्ट है, तो सेम डेफिनेशन में आएगा, द सब्सटेंस which can decompose by simple chemical method, the substance which can decompose by simple chemical method into other substance। तो इस टाइप के सब्सटेंस को जो सिंपल केमिकल मेथड अप्लाई करने पे टूट जाते हैं उनको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, और जब ये सब्सटेंस डिकम्पोज होंगे तो ये जो आपको अदर सब्सटेंस लिखा है यहाँ पे, आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। अगर सब्सटेंस डिकम्पोज होगा तो एलिमेंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ क्लियर हो गया, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो आप। चलो तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे आपने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस में कौन से टाइप का सब्सटेंस है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट होगा तो हम कुछ भी करेंगे
ये CO2 का CO2 ही रहेगा, सिंपल केमिकल मेथड के थ्रू चेंज नहीं होगा। बट हमने देखा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन था, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो यहाँ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज कर गया है, जिसमें से कि आपको देखो हमने यहाँ एलिमेंट लिखा है, आपको एक एलिमेंट मिला है यहाँ पे, ठीक है। और अदर सब्सटेंस बोले तो ऑक्सीजन मिला है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ अगर O होता है, ओनली O होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट फॉर्म में है। बट अगर O2 हो जाता है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है, कंपाउंड के फॉर्म में आ जाता है। तो अभी सिंपल हमने देख लिया क्या हुआ, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है हमारा। एलिमेंट को हम सिंपल केमिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। डिकम्पोज नहीं कर सकते कहने का मतलब है कि नया कंपाउंड नहीं बना सकते, नया कुछ नहीं बन सकता है। कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं और नया बन सकता है। फॉर एग्जांपल CO2 से कार्बन बना है प्लस ऑक्सीजन बना है। और आप ले लो जैसे H2O जो है वो बन जाएगा H2 प्लस O2। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और नोट डाउन करने की बात है, जो कंपाउंड्स होते हैं when compounds, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।